लोग, जनता। पाल, पाल का नाम सुना है क्या? पाल नहीं, मैंने आपको एक बताया था एक दिन, अपन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तब एक शब्द बताया था, परकोटा, बताया था ना। और अपनी मारवाड़ी भाषा में इसे कहते हैं डंडा, चार दीवारी कहते हैं ना, बाढ़ बोलते हैं ना, चार दीवारी, डंडा, बाढ़, सुना है ना नाम। अब देखिए, ये लोकपाल है, ये भी जनता के लिए एक चार दीवारी का कार्य कर रहा है, परकोटे का काम कर रहा है। परकोटा का मतलब कि प्रशासनिक अधिकारी, सांसद, विधायक, मंत्री, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो जनता की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट एक रक्षा कवच है। लेकिन इस भ्रष्टाचार की अंदरूनी देखरेख एक चार दीवारी के रूप में पहरादारी का काम कौन करता है? लोकपाल। कौन करता है? लोकपाल। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, किस घोटाले में है? अब वो तो उसकी लोकपाल, कोर्ट जो जांच करेगा, निष्पक्ष है, पक्ष है, सही है, गलत है, वो निर्णय तो न्यायपालिका का है। लेकिन अभी कार्रवाई चल रही है ना, अरे अभी शराब घोटाले में कार्रवाई चल रही है। तो ये अपना ये जो लोकपाल है, और आपको पता है दिल्ली के सीएम इस लोकपाल विधेयक के चक्कर में चर्चा में आए थे, सुना था क्या नाम? अन्ना हजारे का नाम सुना था? अन्ना हजारे का नाम सुना था? सर्वप्रथम लोकपाल के लिए उन्होंने ही लगातार अनशन किया दिल्ली में, लोकपाल विधेयक हम लोगों ने पढ़ा, लोकपाल लागू करने के लिए काफी संघर्ष करने के पश्चात अन्ना हजारे का शिष्य था अरविंद केजरीवाल। क्या था? धीरे धीरे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी, अन्ना हजारे तो पीछे हट गया और अरविंद केजरीवाल आगे आ गया। संसद में बिल पास होता है, लोकपाल की स्थापना होती है, और जनता ने वोट के साथ जवाब दिया। किसको दिया? अरविंद केजरीवाल को दिसंबर 2013 में प्रथम बार मुख्यमंत्री बने। पूर्ण बहुमत नहीं था, पता ना आपको? मात्र 28 दिन सरकार चली, त्याग पत्र दे दिया, फिर से मध्यावर्ती चुनाव होते हैं, और 70 में से 67 सीट किसको आती हैं? आम आदमी पार्टी को। और अरविंद केजरीवाल ने किसको हराया? दिल्ली की लगातार 4 बार मुख्यमंत्री थी, कौन थी? एक महिला थी, इतना मैंने बता दिया। चार बार के मुख्यमंत्री को हराया, और सीट कितनी निकाली? 67। तो लोकपाल के मुद्दे पर ही वो चर्चित हुए थे। अब देखिए लोकपाल क्या था, क्या है, कब शुरुआत हुई, ध्यान से सुनना। देखिए बच्चों, शीला दीक्षित, अरे वाह, किसने बताया? गूगल बाबा ने बताया आपने? तब तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, होशियार हो गए, परिपक्व हो गए। देखिए बच्चों, सर्वप्रथम, नेट नहीं चल रहा है, सर्वप्रथम 1963 में राजस्थान प्रशासनिक, साथ साथ शब्द, सुधार समिति के अध्यक्ष श्री हरीशचंद्र माथुर
ने लोकपाल की आवश्यकता पर बल दिया। आवश्यकता पर बल दिया। संसद में सर्वप्रथम लोकपाल की मांग संसद सर्वप्रथम लोकपाल की संसद में सर्वप्रथम लोकपाल की मांग L.M. सिंघवी प्रथम ARC 1966 से 68 केंद्र में लोकपाल राज्य में लोकायुक्त। द्वितीय ARC 2005 से 2008 अध्यक्ष वीरप्पा मोइली। केंद्र में राष्ट्रीय लोकायुक्त। राज्य में राज्य लोकायुक्त की मांग। इसको छापो, फिर मैं आपको समझाऊंगा। छाप दो फटाफट। अंतरराष्ट्रीय आकाश हटा बोले सिस्टम तो बराबर हो गया, ये बराबर हो गया ना। लेकिन अपन हिंदुस्तान वाले किसी से कम नहीं है और किसी के बाप से नहीं डरते हैं। अपने बाप से तो डरेंगे वरना किसी से नहीं डरेंगे। अब क्या हुआ, अपने एक चूरू का लड़का था जो 5-7 दिन पहले बोला सचिन बच्चों की मां लेकर आया था। यहां से वो अंजू गई थी, वो 2 बच्चों की मां थी, तो बोला इस बार बिना बच्चों की मां लेकर आएंगे, वो लेकर आ गए। तो हिंदुस्तान वाले कम नहीं है ना, और अपन कभी किसी से पीछे रहेंगे भी नहीं। छाप दिया कि देखिए लोकपाल, देखिए बच्चों एक अच्छा अधिनियम था। लगातार मांग हो रही थी कि लोकपाल अधिनियम लागू हो, इसकी स्थापना होनी चाहिए। काफी संघर्ष करना पड़ा बेचारी को, अंत में जाकर सफलता मिली। और आपको पता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और आपकी भी नहीं होगी। लगातार मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। चाहे किसी भी क्षेत्र में मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। देखिए लोकपाल सर्वप्रथम 1963, सर्वप्रथम 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, ये समिति थी भाई साहब, इधर देखिए। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्री हरिश्चंद्र माथुर। कौन थे? हरिश्चंद्र माथुर। उन्होंने सर्वप्रथम लोकपाल की आवश्यकता पर बल दिया।
याद रखना, लोकपाल अधिनियम पारित करने की सर्वप्रथम आवश्यकता या मांग पर बल किसने दिया? हरीशचंद्र माथुर ने। किसने दिया? हरीशचंद्र माथुर ने। और कितने सौभाग्य की बात है, ये हरीशचंद्र माथुर कहां के रहने वाले थे? अपने राजस्थान के। और ये किस पद पे थे? राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष थे। याद रख लोगे कि लोकपाल की आवश्यकता पर सर्वप्रथम बल दिया हरीशचंद्र माथुर ने, जो किस पद पर थे? राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष। और कब दिया? 1963 में। याद रख लोगे। हो गया सभी के याद? लोकपाल की आवश्यकता पर सर्वप्रथम बल हरीशचंद्र माथुर ने कब दिया? 1963। आगे देखिए क्या होता है। आपसे पूछा जाए कि संसद में, इसका टारगेट संसद से है क्या? नहीं है ना। आपसे पूछा जाए कि संसद में सर्वप्रथम, कहां बच्चों? पार्लियामेंट में, कि संसद में सर्वप्रथम लोकपाल की मांग किसने की? संसद में सर्वप्रथम लोकपाल की मांग किसने की? एल.एम. सिंघवी। अच्छे से याद कर लेना, किसने की थी? एल.एम. सिंघवी ने। संसद में सर्वप्रथम लोकपाल की मांग एल.एम. सिंघवी ने। आगे देखिए, प्रथम एआरसी और द्वितीय एआरसी। देखिए, एक समिति का गठन हुआ प्रथम एआरसी के नाम से और द्वितीय एआरसी के नाम से, कि भाई जो लोकपाल की लगातार मांग हो रही है, इसमें कुछ वार्तालाप किया जाए, मतलब कुछ इस पर कुछ अध्ययन किया जाए। तो इन दोनों ने अपने अध्ययन में पाया, प्रथम एआरसी 1966 से 68, 1966 से 68 तक उसने निर्णय दिया कि केंद्र में तो लोकपाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकपाल। और राज्य में क्या होना चाहिए? लोकायुक्त। इस लोकपाल के नियंत्रण में एक छोटी ब्रांच होनी चाहिए। केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त। द्वितीय एआरसी 2005-8 में रिपोर्ट दी, जिसके अध्यक्ष थे वीरपा मोइली। ये याद रखना भाई, ये याद रखना कि द्वितीय एआरसी के अध्यक्ष कौन थे, या लोकपाल समिति के अध्यक्ष कौन थे? वीरपा मोइली। मोइन अली मत कर देना कहीं, नाम सुना कि मोइन अली का? किसने सुना है? कहां का रहने वाला है? इंग्लैंड का नहीं है? इंग्लैंड का नहीं है? कहां खेलता है वो? तो वो वहां की नागरिकता है उसके पास है। देखिए इधर, देखिए क्या हुआ। द्वितीय एआरसी के अध्यक्ष कौन थे? वीरपा मोइली। उसने सिफारिश की केंद्र में तो राष्ट्रीय लोकायुक्त होना चाहिए, जबकि राज्य में राज्य लोकायुक्त। राष्ट्रीय लोकायुक्त और राज्य लोकायुक्त। छाप दिया, समझ में आ गया? इसका सुनिए ध्यान से, मैं बाद में लिखवाऊंगा भी आपको कार्य, और अभी सुन लो, आपने पूछ लिया। अपना प्रधानमंत्री है, अब आपको लगे कि प्रधानमंत्री अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। किसी राज्य का मुख्यमंत्री है या कोई प्रशासनिक अधिकारी है कि वो भ्रष्टाचार कर रहा है, जनता के हित के लिए जो काम होने हैं उनमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाला हो रहे हैं, तो ये लोकपाल उसकी जांच करता है। क्या करता है? जांच करता है। समझ गए? देखिए, सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक 1968 में संसद में रखा गया।
लेकिन पारित नहीं हुआ। लेकिन पारित नहीं हुआ। लोकपाल विधेयक 10 बार पारित, 10 बार संसद में रखा गया। 9 बार पारित नहीं हुआ। दसवीं बार पारित हुआ। संसद में 2011 में 10वीं बार लोकपाल विधेयक रखा गया। मैंने ऊपर कुछ दिख रहा है क्या आपको? विधेयक रखा। देखिए, लिख लो साथ साथ, फिर से दिखा दूंगा। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रभावी, 17 दिसंबर 2017, 18 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017, 16 जनवरी 2014। छाप दो, फटाफट छाप दो। सॉरी, अच्छी बात है। नहीं नहीं, देखिए कई बार माइंड में क्या कुछ अलग चलता है। नहीं, मैं आपको समझाता तब अपने आप ही मेरे सामने आ जाता है। देखिए, भूल एक वो चीज है जो देश का कितना भी बड़ा विद्वान हो, कर ही देते हैं।
लड़की की शादी हुआ ना, जहाँ लड़की की मम्मी, चाची, ताई, भान, भाभी जो भी घर में हो महिला बहन समझा के भेजें। बढ़िया सासू ससुरा की सेवा करनी है, बदमाशी करनी को नहीं है, लड़ाई झगड़ों कोई के साथ करना को नहीं है, टाइम पर सब्जी रोटी बना के देनी, घर को काम करना है, सब काम करना है। अब बात लड़की ससुराल जाएगी तो मन 20 दिन तो भाग भाग काम करेगी, समझ गा ने। सासू जी चाय लावेगा, नहीं नहीं मैं हम चाय नहीं पीते। सासू जी कॉफी बना के लावेगा, बोला नहीं नहीं सासू माँ चाय कॉफी पिवाई को नहीं है ना ना। फिर सासू जी सोचेगा भाई ठीक है लड़की है छोटी है काम करे तो उसको जूस बनाते हैं, नहीं नहीं एक घूंट जूस पियेंगे लेकिन एक घूंट पीते, नहीं नहीं मेरे को तो नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। और फिर रोटी खाएं जना भी एकदम स्टैंडर्ड हूँ, छोटा छोटा गाशिया लेना, रुतबाऊ खाना, और मन में 20 दिन बाद में ढांडा लेना फला है बयाई, और एक मन 180 की स्पीड हूँ जहाँ बुलेट ट्रेन भागे ने बया काम करें, और बाद में सासू नहीं आटी करी है। इधर देखिए सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक 1968 में संसद में रखा गया। सर्वप्रथम संसद में लोकपाल अधिनियम की मांग किसने की? एल.एम. सिंघवी ने। किसने की संसद में मांग? एल.एम. सिंघवी ने। सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक संसद में कब रखा गया? 1968 में। लेकिन संसद के सदनों में विधेयक पारित नहीं हुआ। 1968 में कब रखा? 1968 में। 68 में प्रधानमंत्री कौन थी? कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। याद रखा करो ये चीजें, पढ़ी हुई हैं आपने। अरे आप तो एडवांस हो तो अपने हिंदुस्तान के लड़कियां हैं बहुत अच्छे हैं। हैं? दूसरी बनाते हैं। देखिए सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक 1968 में पारित हुआ, लेकिन बच्चों संसद में पारित नहीं हुआ। पारित हुआ क्या? नहीं हुआ। देखिए आगे, लोकपाल विधेयक 10 बार संसद में रखा गया आज तक के इतिहास में। जब सर्वप्रथम 1968 में रखा गया और आज तक के इतिहास में लोकपाल अधिनियम कितनी बार संसद में रखा गया? 10 बार। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का था कि 9 बार यह पारित नहीं हुआ। लगातार 9 बार यह विधेयक पारित नहीं हुआ। 10वीं बार पारित होता है, 10वीं बार सफलता मिलती है। तो कितनी इतनी मेहनत करो, असफल होने पर भी सफलता मिलेगी। राजस्थान के बाड़मेर के रहने वाला एक व्यक्ति था जिसने 21 बार तहसीलदार की परीक्षा दी। कितनी बार? 20 बार दे दी, सफलता नहीं मिली, और 21वीं बार में तहसीलदार बन गया। अरे तहसीलदार का मतलब उसने एग्जाम दी उस लेवल की, समझ गए ना। तहसीलदार लेवल की 20 एग्जाम दी, सफलता नहीं मिली, और 21वीं में तहसीलदार बन गया। देखिए संसद में 2011 में 10वीं बार लोकपाल विधेयक रखा जाता है। जो 10वीं बार लोकपाल अधिनियम है वो 2011 में रखा जाता है। किस्मत तो फिर भी अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे समय कब परिवर्तन होता है पता नहीं है ना, समय का भरोसा नहीं है ना। तो शुभ मुहूर्त से तो नहीं चला था ये भी। देखो 2011 में 10वीं बार रखा था, लेकिन समय में परिवर्तन हुआ। 17 दिसंबर 2013 को यह विधेयक राज्यसभा में पास होता है। किसमें पास होता है? राज्यसभा में पारित होता है। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। कौन थे? लोकसभा में 18 दिसंबर 2013 को पहले दिन राज्यसभा में अधिनियम पारित हो गया, और एक सदन में पारित होने के बाद में विधेयक दूसरे सदन में पहुंचता, आपको पता है। तो 18 दिसंबर को किस में पारित हो गया? लोकसभा में। और मैंने आपको जब संसद मंत्री परिषद राष्ट्रपति पढ़ाया था तब बताया था
कि दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और जब तक राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। 31 दिसंबर 2013 के दिन इस पर साइन कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी ने कर दी। अधिनियम पारित हो गया ना। प्रभावी मतलब लागू। 16 जनवरी 2014 के दिन ये क्या हो गया? लागू। भारत में लोकपाल विधेयक कब प्रभावी हुआ या कब लागू हुआ? 16 जनवरी 2014 को। ये डेट याद तो रख लेना, लेकिन आपके लेवल के एग्जामों में ये नहीं आएगी। आपको ये याद रखना होगा 16 जनवरी 2014 को। पक्का? प्रभावी कब हुआ? 16 जनवरी 2014 को। आगे चले। यह बहुसदस्य आयोग है। एक सदस्य है बहुसदस्य, क्योंकि उसमें 1 अध्यक्ष, एक तो क्या होगा? अध्यक्ष, जबकि 8 अन्य सदस्य। तो बताओ, एक सदस्य है बहुसदस्य? बहुसदस्य। अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? कितने होंगे? मैंने 9 बताए, 8 नहीं। 1 + 8 बराबर 9। देखिए, चार सदस्य न्यायिक क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? प्लस 4 सदस्य SC, ST, OBC, महिला वर्ग। सर्वोच्च न्यायालय के लेके मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश। नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा अध्यक्ष की नियुक्ति? नोट। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर छाप दो। सुनो मेरी बात, छापो तो यहाँ को छापियो। सुनो मेरी बात, कि छापो तो यहाँ को छापियो। हिंदुस्तान याद रखे। और घटिया छापो, तब भी यहाँ को छापो कि दुनिया का नहीं देखा चलता कैसे। अब छापना को अर्थ समझ गया कि मेरे नाम किसका नाम? अपना खुद का नाम।
के अवशेष मिले, पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? और मैंने आपको बताया था हड़प्पा से श्रृंगार पेटी मिली, लेकिन वो श्रृंगार पेटी लिपस्टिक कहां से खरीद कर लाओगे? नहीं पढ़ोगे तो क्यों? तो पढ़ ले। देखिए बच्चों, इधर देखिए, इधर देखिए, 12 महीना को जुगाड़ दे और बाद में है, बाद में कट चलेगा। बात तो जानी है, तो कमा के नहीं कर लगा। देखो टिन, यह बहु सदस्य आयोग है। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि जिस आयोग में एक सदस्य काम करेगा वो एक सदस्य, जबकि एक से अधिक हो जाने पर वो क्या हो जाएगा? बहु सदस्य। तो ये कैसा विधेयक था? बहु सदस्य था, एक सदस्य? इसमें 9 सदस्य शामिल होते हैं। एक तो होगा अध्यक्ष, कौन होगा? जबकि 8 अन्य सदस्य, 8 अन्य सदस्य। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, आपको पता है। जबकि वो 8 सदस्य कौन होंगे? देखिए, 4 सदस्य वो होंगे, कौन होंगे? न्यायिक क्षेत्र के, जिसको या तो सेवानिवृत्त कोई न्यायाधीश हो या न्यायपालिका का जिसको ज्ञान हो, न्यायपालिका के क्षेत्र का विद्वान हो, वो 4 लोग शामिल होंगे। कौन से 4 लोग? वो। जबकि 4 लोग कौन से होंगे? एससी, एसटी, ओबीसी, महिला वर्ग के जो आयोग हैं, इनमें से एक एक, तो 4 सदस्य शामिल हो जाएंगे। तो कुल कितने हो जाएंगे? 8, और 8 रेख कितने हो गए? 9। देखिए योग्यता, जो न्यायिक क्षेत्र के जो लोकपाल का अध्यक्ष बनेगा उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? अरे जिसको न्यायपालिका का ज्ञान ही नहीं है वो सही से जांच कर सकेगा क्या? तो इसके पास योग्यता होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य व अन्य न्यायाधीश। ये ऐसा व्यक्ति जो या तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, जो न्यायपालिका का प्रखट विद्वान हो, उसे ही नियुक्त किया जाएगा। अध्यक्ष को नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। कैसे करेगा? यहां आएगा अपने पास, इसको यहां से उठाकर ले गया कि तेरे को लोकपाल बनाता हूं, ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति होगी, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता समझ गए ना? संचालन प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। अरे कहीं लाइसेंस रिन्यू करा रहा था क्या? लाइसेंस रिन्यू करा रहा था क्या? बनवाते से मेरे साथ साली। देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। जबकि इस समिति में कौन कौन लोग शामिल होंगे? देखिए, एक तो कौन शामिल होगा? देखिए, अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री होगा तो प्रधानमंत्री शामिल होगा या नहीं होगा? ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 पे शामिल कौन होगा? बहुत बार मैंने आपको बताया है, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा का अध्यक्ष हो गया तो बच्चों मैंने आपको बताया था विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। और लोकसभा के अध्यक्ष के बाद में अगर तीसरा शब्द विपक्ष का नेता आता है तो विपक्ष में कौन से सदन का होगा? कौन से सदन का होगा? लोकसभा का ही होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
न्यायिक विद्वान का मतलब न्यायपालिका के क्षेत्र में ज्ञाता, ज्ञानी। छाप दो इसको फटाफट। पानी नहीं लेना, छाप दिए। अब मेरे को ईमानदारी से आप ये बताइए, ईमानदारी से बताना, आपको बताओगे ना, घर जाकर कौन कौन बच्चा ऐसा है जो कम से कम जो लिखवाते हैं उनको एक बार तन मन से पढ़ता है, या घास काटना समझ लो, कैसे भी वो खोल के बैठता है? कौन नहीं छोड़ेगा? मैं भी बोल रहा हूं, कौन छोड़ेगा? गलतियों ने समझदार ज्यादा है, समझदार ज्यादा हो। गलतियों को खोलो, गलतियों खोलिया तो पढ़ाई कर लो, थे गलतियों खोलो, समझ गा नहीं? गलतियों खोलिया तो पढ़ाई राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर। और उस समिति में कौन कौन लोग शामिल होंगे? एक तो होगा प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक प्रवक्ता भी बोल सकते हो उसे, न्यायिक विद्वान, न्यायपालिका के क्षेत्र में महान हो, ज्ञाता हो। ये 5 लोग इस समिति में शामिल होंगे। इसी की सिफारिश के आधार पर क्या होगा? उसकी नियुक्ति होगी। नियुक्ति कब होगी? किसने, कौन करेगा? समिति में कौन होगा? लोकपाल की मांग किसने की? संसद में कितनी बार रखा गया? कब पारित हुआ? सब आपको बताया। लेकिन उसका क्षेत्राधिकार कि उसके कार्य में, क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, देखिए। लोकपाल का क्षेत्राधिकार, किसका क्षेत्राधिकार है बच्चों? प्रधान कुछ शर्तों के तहत जांच करना व करवाना। देखिए बच्चों, यहां पे कुछ स्पेशल चीज लिखी है कि लोकपाल के क्षेत्राधिकार में एक तो आता है प्रधानमंत्री, लेकिन डायरेक्ट रूप से प्रधानमंत्री के पास पावर है, शक्ति है, कोई उसकी जांच नहीं कर सकता कि आपने भ्रष्टाचार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन कुछ शर्तों के तहत, कुछ शर्त है, अगर वो शर्त पूर्ण हो रही है तो हम, ये लोकपाल जांच कर सकता है। जांच करना मतलब खुद जांच कर सकता है या सीबीआई से जांच करवा सकता है। जांच करना व करवाना अंतर है ना। करना तो मतलब खुद कर सकता है या फिर किसी दूसरी संस्था से करवा भी सकता है। तो इसके कार्य क्षेत्र में कौन आएगा? प्रधानमंत्री। जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, इन घोटाला में कुछ शर्तों के तहत प्रधानमंत्री की भी जांच कर सकते हैं। देखिए,
लोकपाल के 2/3 सदस्य जांच की मांग कर सकते हैं या जांच कर सकते हैं। देखिए यहां पे मैंने लिखा है लोकपाल के 2/3 सदस्य, जो 9 सदस्य हैं इनमें से 2/3 अगर सदस्य ने मांग की कि जांच होनी चाहिए तो वो खुद स्वयं भी जांच कर सकते हैं या किसी दूसरी संस्था से जांच करवा सकते हैं। छाप दो फटाफट। काल कितना होगा? 5 वर्ष और नहीं 70 वर्ष। कितने वर्ष का होगा? त्याग पत्र का वही सिस्टम है, त्याग पत्र देगा तो किसे देगा? अगर जबरदस्ती पद से हटाया जाएगा तो पद मुक्ति। पद मुक्ति किस कारण होंगे? अपराध दोषित होंगे। अगर न्यायपालिका ने अपराधी घोषित कर दिया तो उससे अपने पद से हटना ही होगा। उसके आगे बच्चों देखिए, संसद या विधानमंडल का सदस्य बनना, लाभ का पद धारण करना, ये छाप दो एक बार। इधर देखिए फटाफट, नैनसिरी ख्यात इधर देखिए बच्चों। पद से मुक्ति, कार्यकाल से पहले पद से हटाना, लेकिन हटाएंगे कब कब? जब किसी व्यक्ति में कोई कमी होगी तभी हटाएंगे ना। या तो उस न्यायपालिका ने उस व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया, या संसद व विधानमंडल का सदस्य बन गया, चुनाव लड़कर वो चुनाव जीत गया, चुनाव लड़कर चुनाव जीत गया, संसद विधानमंडल का सदस्य बन गया, या फिर कोई नौकरी अन्य कोई केंद्र व राज्य के अधीन कोई पद धारण कर लिया तो उस व्यक्ति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो याद रखना, अपराध दोष सिद्ध करना, विधानमंडल का सदस्य बनना, लाभ का पद धारण करना। मिस्टर दारा सिंह जी, अपने बच्चों को मैडम की याद आ रही है, आ जाएंगे? हो गया? देखिए फटाफट, 5 वर्ष 70 वर्ष कार्यकाल, अपराध को दोष सिद्ध होना, संसद या विधानमंडल का सदस्य बनना, लाभ का पद धारण करना। एक इसमें लिखो आप अयोग्यता, मतलब कौन व्यक्ति नहीं बन सकता सदस्य? 45 वर्ष से कम उम्र का उम्र हो। 1 मिनट समझ लो, जिसकी उम्र 45 वर्ष हो से कम हो और संसद या विधानमंडल का सदस्य, वही बात यहां आएगी, ये कि यही यहां आएगी। ओके, छाप दो फटाफट।